अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक वीडियो है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा अपनी कम्युनिटी के अंदर। मैं इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉइस भी बनाई, और आप लोग जो मुझे जानते हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ बीलफ नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री, वो लोग जानते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी वॉइस मैं बनाता था, चीज़ें शेयर करता था। तो अक्सर लोगों का मुझे इसके हवाले से अब मैसेज आते हैं कि आप इस पे वॉइस नहीं बना रहे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे। तो देखें, बात यह है कि मैंने जब कोई चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, जब वो कोई चीज़ें अच्छी कर रहा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी चीज़ें शेयर की जाती हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को बताया जाता है, ताकि लोग मोटिवेट हों, लोग उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उससे अर्निंग करें। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर वक्ती तौर पे कोई डाउनफॉल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज़ अ लीडर कि हम उस प्रोजेक्ट को फिर भी जॉइन करें, उस वक़्त में भी उसका साथ दें और उसके साथ खड़े रहें। तो बीलफ प्रोजेक्ट जो है, इसमें मैंने जो है अपनी टीम बनाई, मैंने इसमें काम भी किया, और इनका एक जो था प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ आई थी कि आप उसके अंदर अगर इनके साथ पार्टिसिपेट करें तो आप इनके साथ दुबई, आपको इन्होंने विज़िट भी करवाया, मैंने भी उसमें विज़िट करा। मैं गया वहाँ, इनसे मुलाकात भी की, सब कुछ किया। आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपनी पूरी एक चीज़ रख सकूँ, अपना पूरा पॉइंट रख सकूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट के साथ मैंने काफ़ी वक़्त तक काम किया। तो अब होता ये है कि जब मैं वहाँ गया, मैंने चीज़ों को देखा, मैंने वो भी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करी। तो जब कोई चीज़ पॉज़िटिव होगी, अच्छी होगी, तो मेरा काम है कम्युनिटी के साथ जॉइन करना, उनको जॉइन करवाना और दिखाना भी। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी उस वक़्त थोड़े टाइम के लिए आएगी, तो ज़ाहिर है उसको भी मैं फ़ेस करूँगा, और कंपनी में कोई डाउनफॉल आएगा, मैं उसको भी करूँगा। लेकिन अगर कमिटमेंट एक दफ़ा मिस कमिटमेंट हो, 2 दफ़ा हो, लेकिन कंटिन्यूज़ अगर चीज़ें ख़राब होती जाएँ और चीज़ों को देखा जाए कि बिल्कुल पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे, मैं टाइम पीरियड कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई अर्निंग लोगों को नहीं हो रही। हाँ, लीडर्स जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, अगर मैं चाहता तो मैं इनका बुलेटो प्रोजेक्ट ज्वाइन करके टीम को बनाकर भी अर्निंग कर सकता था, लेकिन उसमें एज अ मैं तो कमा लेता, लेकिन जो नीचे की मेरी टीम थी वो उसमें स्टक हो जाती। एमएलएम प्रोजेक्ट जो होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उन प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यही चीज़ होती है। इसीलिए मैं हूँ असल में क्रिप्टो पे काम करने वाला, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी नज़र आई, ये अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए मुझे नज़र आए। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जब प्रॉब्लम आई, तो फिर मैंने वो भी कम्युनिटी को बताया, और मैंने जो हकीकत थी वो सामने रखी, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर अच्छी चीज़ें वो भी शेयर करूँ, ख़राब चीज़ें हो रही हैं उनको भी शेयर करूँ। इस कंपनी का जो एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट है, जो आज भी मैं जिस चीज़ को मैं मानता हूँ, वो ये है कि अभी तक ये मार्केट में है और मार्केट में काम कर रहे हैं। इसके जो ओनर हैं, अभी भी वो, अगर आप उनको पर्सनली भी मैसेज करें, मैं इस बात को उनकी एप्रिशिएट करता हूँ कि अभी भी पर्सनली उनका रिप्लाई आता है और वो बाकायदा जवाब देते हैं। आगे जाके क्या होगा, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैंने बीलफ के बाद में बुलेटो या बीएलडी जो आया है वो है, फिर इनका चीज़ आई थी वो मैंने ज्वाइन तो की, लेकिन मैंने टीम नहीं बनाई, ना मैंने टीम, क्योंकि जब एक चीज़ पे मेरा ट्रस्ट इस वक्त इतना अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं लोगों को कैसे किस उससे ज्वाइन करवाऊँ। मुझे, मेरी दुआ है कि ये आगे जाके काम करें, लोगों की जो स्टक पैसा लोगों का स्टक हुआ है वो लोगों को रिकवर हो, लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट जो की गई थी एटलीस्ट वो उनको वापस मिले। अभी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि ताज़ा तरीन इस वक्त जो मेरी नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है मेरी नॉलेज में कुछ चीज़ें मिस हो जाएँ। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन अब तक की है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में बिज़ी होता हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे कुछ लीडर से इन्फॉर्मेशन मिली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें सही या गलत हों, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट के अंदर। लेकिन मेरी इस वीडियो से अपना कोई पॉइंट नहीं बनाइएगा। आपकी चीज़ है, बीएलवी आपका है, बीएलडी आपका है, इनोवेशन फैक्ट्री ज्वाइन आपने की है, आगे आप चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते, ये सब आपका अपना रिसर्च है, आपका अपना फैसला है। आप 10 लोगों की वीडियोस देखें, कमेंट्स देखें, रिव्यूज़ देखें, लेकिन आखिर में जो आपकी रिसर्च करती है, आप उसके मुताबिक फैसला उठाएं। मेरी वीडियो के बाद आप कोई भी फैसला लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं कहीं से भी नहीं होऊंगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इस हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आज तक, अभी तक मौजूद है, वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि बीलव जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, उनके पास अगर बीएलवी के कॉइन थे पुराने, तो मैंने जैसे कि लोगों को ऑलरेडी वॉइस में भी बताया हुआ था कि आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। बीलव का जो वॉलेट था, वहाँ जाके आपने लव वॉलेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेना है बीएलवी 2 के अंदर। बीएलवी 2 के अंदर जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्सचेंजेस हैं, जिनमें से एक एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइन्स स्टोर। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, कॉइन स्टोर। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर करके अकाउंट बना लेते हैं। ये एक्सचेंजेस जो है, मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि आप अपना फंड लाके यहाँ पे छोड़ दें और काफ़ी टाइम के लिए भूल जाएं, ऐसा नहीं है। अगर तो आप मार्केट में कहीं और बीएलवी अपना सेल करना चाहते हैं, तो प्राइवेटली किसी को सेल कर दें। अगर आप एक्सचेंज की मालूमात जानते हैं, तो आप यहाँ लाके सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर सेल करते हैं, मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा अपना, आखिर तक आप चीज़ें देखते रहेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ।
फॉर एग्जांपल आपके पास BLF का कॉइन है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, आपने BLD2 में कन्वर्ट कर लिया है, तो अपने किसी जानने वाले में अगर आपको यही प्राइस 0.0010, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूं इस वक्त, तो मैं आपको बताता हूं 0.001 इंटू अगर आज 295 का डॉलर है, तो ये तकरीबन 0.295 PKR बनता है। इट्स मीन्स कि अगर 1 लाख कॉइन आपके पास हैं तो तकरीबन 29,000। तो फ्रेंड, कैलकुलेटर पे मैं आपको करके बता रहा था कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं 0.001 को आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके 1 लाख कॉइन इस वक्त पाकिस्तानी 29,000 30,000 रुपए के बनते हैं। अगर तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है, सेकेंड ऑप्शन ये है कि इन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इनके पास जो इनका नया प्रोजेक्ट आया है जिसका कॉइन ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप पे, तो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि आ गया, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे शायद इन्होंने टिकट जनरेट कर दिया होगा, लेकिन अभी मुझे सर्च करने में नहीं मिला, शायद आ गया हो, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन कॉइन गीको पे ये वो 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी करता होता है कि क्या मार्केट कैप है, तमाम डिटेल आती है। तो BLF तो ये खैर कॉइन गीको कॉइन मार्केट कैप पे ना करवा सके, लेकिन BLFDF टोकन इन्होंने कॉइन गीको पे करवा दिया है, जो कि आपको मैं बताऊं तो आप अगर आएंगे, आप यहाँ मैक्स पे क्लिक करें तो ये तकरीबन $5 पे इन्होंने इसको 5.52595 तक ये गया था। इसकी शुरू में इन्होंने प्राइवेट सेल की थी, जहाँ तक मुझे याद है 1.5 2 और $2.5 पे इन्होंने ये दिया था। उन लोगों ने उसको लिया, उसके बाद जो इसने हाई मारा $5, जाहिर सी बात है जब लोगों के पास $1.5 $2 $2.5 पे लिया हुआ था, उन्होंने उसको सेल आउट करा तो उसका रेट जो है अप्रिशिएट नहीं होगा बल्कि डाउन होगा। वो नीचे गिर के इस वक्त 1.12 पर आ चुका है। 200 मिलियन इसकी सप्लाई है टोटल। अब कर असल में ये लोग ये रहे हैं कि आप क्या करें कि आप BLF का जो आपका ये टोकन है, आप इसको इनके पास स्टेक पे लगा दें, जिसका रोड मैप मैंने आपको सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म आ रहा है। वहाँ पे अगर आपके पास 50,000 कॉइन है या उससे अबव है तो आप उसको वहाँ जाके स्टेक पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल है और आपके पास 50,000 कॉइन नहीं है, तो आप 4-5 लोगों के साथ टीम बना के आप ऐसा कर सकते हैं। आपने वो 50,000 कॉइन वहाँ पे लगा दिए, उसके बदले में आपकी वो स्टेकिंग लग गई। अब स्टेकिंग वो आपकी चलेगी 15 महीने तक। आप इनके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जैसे कि इनके आपने देखा है ऑलरेडी कि काफ़ी दफ़ा इसके जो ऑनर हैं वो बता चुके हैं कि उनके बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट हैं, जिससे बैटिंग का भी एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा ये जो है और भी प्रोजेक्ट हैं, बाइंग सेलिंग के भी कुछ प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया था। टीवी चैनल आप देख सकेंगे, और जो सच्ची बात है मुझे आज तक कोई चीज़ वो लाइव नज़र नहीं आई है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आगे जाके वो लाइव हो जाए। तो वो सब आप प्लेटफॉर्म में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद आपको मंथली इसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलता रहेगा। 15 महीने का इन्होंने प्रॉमिस किया। आप देखें, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, BFIC जो इनका पहले का प्रोजेक्ट है, BFIC पे अगर आप आएंगे तो आप इसका प्राइस देखेंगे तो जहाँ तक मुझे याद है $22-25 पे तो ये ऑलमोस्ट चलता था, उसके बाद $35 तक भी गया। लेकिन अगर आज इन्होंने इसकी सप्लाई लोगों को देनी है तो ज़ाहिर है $35 पे नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। लोगों ने होल्ड नहीं करना, लोगों ने सेलिंग करनी है। वो सेलिंग करने की वजह से आज जो इसका प्राइस आ रहा है आपके सामने 1.71 आ रहा है, $2 $2.5 तक ये जाता है। तो आपके बाद आपने देखा कि $22 आप देंगे तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, 295 के हिसाब से आपने वो दिया, 0.1 BFI से आपने दिया, तब जाके आपकी ये स्टेकिंग लगी, और जो स्टेकिंग आपकी लग गई वो लग गई आपकी 15 महीने के लिए। अब जैसे कि BFIC को जहाँ तक मैं जानता हूँ 3 से 4 साल अगर हो चुके हैं, तो BFIC की आज तक सप्लाई जो है, जो इसके पुराने होल्डर थे उनको नहीं मिली, आहिस्ता आहिस्ता उनको मिल रही है। तो जो रेट $28-30 था आज वो 1.71 पर, 28-30-35 वाली चीज़ का रेट आज 1.71 है। तो जब ये इसकी सप्लाई देना शुरू करेंगे तो जो रेट इसका $5 से अभी 1.12 पे है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो कहाँ आएगा। तो अगर आपके पास 1.5-2 कॉइन है और आप उसको किसी तरीके से स्टेक पे लगाते हैं तो 1.5-2 लाख कॉइन, 2 लाख कॉइन इस वक्त 60,000 पाकिस्तानी रुपीस के। उसके अंदर फिर आपकी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक $22 आपको पे करने पड़ेंगे, 0.1 BFIC देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये 15 महीने के लिए हो जाएगा। अगर तो इन्होंने काम अच्छे किए आने वाले टाइम में और प्राइस BLFDF का इन्होंने अप्रिशिएट किया और आगे और ऊपर जाता रहा, तो आपको बेनिफिट है कि आपको हर महीने जो आपको मिलेगा। और आपको पता है कि जो मिस कमिटमेंट पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि हर महीने मिले। हो सकता है कि जब BLF में भी हम काम करते थे, हमें टोकन हमारा एयर ड्रॉप मिलता था, फिर वो बीच में ब्रेक भी आता था, फिर वो मिलता भी था। नो डाउट हमने अच्छा कमाया, काम भी किया, लेकिन हार्ड टाइम भी हमारे ऊपर आया, चीज़ें
खराबी की तरफ भी गई। उसमें जो लीडर्स थे वो तो कर गए, लेकिन जो बाकी बाद में लोग आए वो उसमें बहुत ज़्यादा बुरे स्टक हो गए। तो आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा। अगर आप स्टेक पे लगाते हैं, 15 महीने लगाते हैं, तो आप उसको, जैसे कि उमर खान साहब जो है ऑलरेडी बी लव में बताते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो चीज़ें हैं वो डिले तो होती हैं, लेकिन होती हैं। तो उनके इस बयान के मुताबिक अगर आप इस 15 महीने को डबल कर लेते हैं 30 महीने, तो आप इसको 30 महीने का भी सोच सकते हैं कि आपको यही सप्लाई 30 महीने में मिलेगी। तो अब अगर इसका प्राइस अगर 5, 8, $10 गया तो सही है। अगर 0.1 पे या बी लव की जगह पर आ गया, तो फिर आपको जो 10% हर महीने का मिलेगा वो आपका क्या रिवॉर्ड बनेगा। इन सबको चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, पॉइंट नंबर 1 आपके पास एक पॉइंट तो ये है कि आपने इन कॉइन्स को अभी जो भी प्राइस चल रहा है आप उस पे सेल करके, आप चाहें तो किसी भी प्रोजेक्ट में जो आज इस वक्त बुल रन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आएगा, उसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें ज्वाइन करके आप वहाँ से अर्निंग करके अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। सेकंड ये है कि ये प्राइस बहुत कम है। जिन लोगों ने 7, 8 और 10, 12 पे लिया उनके लिए इसकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। तो बेहतर ये है कि फिर वो, मेरा मशवरा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि वो 1 लाख कॉइन बजाय इसके कि 30,000 रुपये में, जो कि कोई कीमत ही नहीं बनती मेरी नज़र में, वो बेचें, बजाय इसके वो उसको होल्ड कर लें। तो आप इसको कन्वर्ट ना भी करें तो आज की डेट तक कोई मसला नहीं। आगे जाके 1 घंटे बाद ये क्या पॉलिसी में चेंज ले आए, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन अभी तक ये है कि वो आपके वॉलेट में होल्ड है। वो आप होल्ड कर लें, कल को प्राइस एप्रिशिएट होती है, ये ₹1 पे चले जाता है तो आपके लाख रुपए हो गए 1 लाख कॉइन के, ₹2 पे जाता है तो 2 लाख हो गए, और ऑनवर्ड ये जितने पे भी जाता है तो वो डिपेंड उस पे करता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वो 50,000 कॉइन वहाँ पे स्टेक पे लगाएं और अपनी $22 फीस दें, 0.1 BFIC दें और फिर इनके साथ जुड़े रहें। ज़ाहिर सी बात है, आपको अगर ये करना है तो इनके प्रोजेक्ट के साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इनकी मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ ये चीज़ों को तब्दील भी करते हैं। आगे जाके 1-2 महीने बाद क्या बयानिया चेंज हो जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं देता। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो इनकी गेमिंग जिन लोगों ने ज्वाइन की थी, जिनकी टीम थी, उन्होंने यहाँ पे एयर ड्रॉप भी लिया है। मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरी नज़रों से गुजरे हैं कि लोगों ने 200, 150, $250, $500 तक का एयर ड्रॉप लिया, जो इनकी BLF ऐप आई थी। उम्मीद है कि उन्होंने लिया हो, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने अर्निंग की है, कमाया है, तो वो लीडर्स हैं। तो जो फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि जो लीडर्स ने किया, तो उन्होंने ज़ाहिर है इसमें फिर वो अर्निंग की है, तो आप उनके जो भी वो सोशल है उनके फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। मेरे मुताबिक मैंने इस पे ये एक पूरी एक डिटेल वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने A to Z जो मेरे सामने चीज़ें थी, मैंने आपको कॉइन स्टोर का ही बता दिया। आप वहाँ जाके अपना अकाउंट बना लें, प्राइस आपके सामने है, आप यहाँ डिपॉजिट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे सेल करने में कोई दुश्वारी होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख कॉइन आप से भेजेंगे और एक साथ वो यहाँ सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो क्वांटिटी 1,40,000 कॉइन इन्होंने सेल करने हैं और 0.0019 पे इन्होंने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। एक ने यहाँ पे 79,000 का ऑर्डर लगाया हुआ है 0.001 पे, जो कि अभी करंट प्राइस इसका यहाँ चल रहा है, इसी पे ये सेल करना चाह रहा है। बाय ऑर्डर में आएंगे तो बाइंग ऑर्डर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 0.0009 से हो रहे हैं। इट्स मीन्स कि जो बाय करने वाला है वो कम में बाय कर रहा है, सेल करने वाला 1 में कर रहा है। अभी इसका ऑर्डर बुक लग गया तो अब ये 0.11 पे 1,42,000 बल्कि 14,21,000 कॉइन ये सेल करना चाह रहे हैं। तो ये इस तरीके से ऑर्डर बुक होती है, यहाँ सेल कर लें। नहीं तो अगर आप किसी को वैसे भी अपने PR में जानने वाले को सेल करेंगे तो एक थोड़ा सा फर्क आएगा और आपके ये सेल हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, आप इसको होल्ड करें, आप BLD में इसको स्टेक करें। अगर आप $22 दे के स्टेक करते हैं और आपकी क्वांटिटी 50,000 है, मैं आपकी जगह हूँ तो मैं इतनी क्वांटिटी को तो ना करूँ। बाकी आगे जाके क्या होता है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और मेरा काम है आपको चीज़ों को बताना। और मैं आपको मज़ीद, अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन का रिप्लाई भी आपको यहाँ पे दे दूंगा। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर कर दें। कोई चीज़ ना समझ में आई या मेरी किसी बात से आपको कोई एतराज़ हो तो लाजमी तौर पर कमेंट में बताइएगा। मेरी कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। और कोई नया प्रोजेक्ट अगर है तो जो मैंने ऑलरेडी दिए हुए फ्री एयर ड्रॉप, वो ज्वाइन कर लें और उन पर काम करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।